पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर आइंदा 48 घंटे के लिए आर्जी सीज फायर का आगाज। वजारत खारजा का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर बाहमी रजामंदी से फैसला किया गया। दोनों एतराफ तामीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मसाइल का मुस्बत हल तलाश करेंगे। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा, अफगान तालिबान रजीम की जानिब से क्या दरख्वास्त की गई और क्या फैसला हुआ? हाँ जी, अफ़गान तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान को बाकायदा सफारती सतह पर दरख्वास्त की गई कि इस मामले में सीज़ फायर किया जाए। वो बातचीत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहते हैं और पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान रजीम की ये दरख्वास्त मंजूर करते हुए अगले 48 घंटों के लिए आज शाम 6 बजे से ऑनवर्ड्स अगले 48 घंटों के लिए सीज़ फायर का ऐलान किया है। साथ ही साथ वज़ारत खारजा ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि दोनों फरीकैन बैठ कर बाहमी रजामंदी से एक मुश्किल मगर एक जो काबिल हल मसला है इसका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो जो अफ़गानिस्तान की जानिब से मिस एडवेंचर किया गया 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब से आज तक जो हमारी मगरबी सरहद पर एक शोरश बर्पा की गई और एक कशीदगी में इजाफा किया गया, उसके बाद आज की ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई थी इसकी शायद अफगान तालिबान और फितनातुल ख्वारिज तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि आज अब से कुछ देर पहले होने वाली यानी सीज फायर से तकरीबन 1 घंटा कबल होने वाली प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो हैं उन्होंने हिला कर रख दिया जो अफगान तालिबान है और फितनातुल ख्वारिज को, क्योंकि ना सिर्फ कंधार में बल्कि काबुल में ये स्ट्राइक्स की गई और इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं और इनके जो मराकज़ हैं उनको निशाना बनाया गया। लेकिन जो अफगान शहरी हैं उनको इस कार्रवाई में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता रात से कुर्रम सेक्टर में जो बिला इश्तियाल फायरिंग जो अफगानिस्तान की जानिब से की गई थी और उसके बाद आज सुबह स्पिन बोल्दक में 3 जगहों पे उनकी जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। तो पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से पेशावराना महारत का मुजाहिरा करते हुए जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है अफगान तालिबान को। यानी हमने देखा कि 12 अक्टूबर तक उस वक्त 200 के करीब हलाकतें थीं, 200 से ज़ायद हलाकतें हुई थीं अफगान तालिबान की और दहशतगर्दों की, और आज हमने देखा कि फितनातुल ख्वारिज की बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं और फितनातुल ख्वारिज की तकरीबन 37 से ज़ायद वो लोग जो तश्कीलों की सूरत में पाक अफगान बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ रहे थे उनकी हलाकतें हुई हैं। और अफगान तालिबान की कई पोस्टें ऐसी हैं जहाँ से दर्जनों की तादाद में हलाकतों की इतलात आ रही हैं। तो कई दर्जनों की तादाद में हलाकतों की तादाद में अभी तक इतलात मौसूल हो रही हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा आतिफ परवेज, हमारे साथ माहिर तालीम प्रोफेसर उस्मान जावेद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उस्मान साहब बताइएगा, 40% से ज्यादा तालिब इल्म 33% भी नंबर ना ले सके, आखिर कब तक हम ये रट्टा सिस्टम पर ही अपना सिस्टम चलाते रहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आपने मौजू किया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन हमें हर दफा फेस करने को मिलती है जहाँ पर बच्चे खास तौर पे 9th क्लास और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स के अंदर जो है ना वो प्रॉपरली वो नहीं कर पाते। इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक का तो जिक्र अभी आपने कर दिया है कि रट्टा सिस्टम है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे भी जाए ना, इसका बैकग्राउंड शुरू हो जाता है बेसिकली अर्ली क्लासेस में, जहां पर स्टूडेंट्स को प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर में पास करने का या उनकी क्लास को प्रमोट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। डीपली अगर हम इन चीजों को देखें जाके तो गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी स्टूडेंट्स के ऊपर टीचर्स पे खास तौर पर ये प्रेशर होता है कि उनको प्रमोट करना और ड्रॉप आउट होने से बचाना है। और अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए स्टूडेंट्स को अननेसेसरीली प्रमोट किया जा रहा होता है। और इस पूरे गैप में कहीं पर भी उसका एक एनालिसिस करने का तरीकाकार नहीं है। बच्चा जो है ना वो विदाउट परफॉर्मेंस, विदाउट प्रॉपर स्टडी, एक रॉड सिस्टम में रट्टे के तहत प्रमोट हो के मैट्रिक सिस्टम किसी न किसी तरीके से गेस्ट वर्क के जरिए पास करके फर्स्ट ईयर में अप्रोच करता है और वहां पर नताइज फिर हमारे सामने होते हैं। इसमें जो एक और फैक्टर जिसका जिक्र किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है वो वालिदैन और स्कूलों के दरमियान एक वीक रिलेशनशिप है। वहां पर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स एनालिसिस और दीगर चीजों के ऊपर जहां पेरेंट्स की भी कोई तवज्जो नहीं है तो स्कूलों का भी रवाबत उस तरह से इदारों के साथ जो है ना वो कायम नहीं होता।
और कैरियर काउंसलिंग का जो एक चैलेंज हमें आता है, खासतौर पे मैट्रिक करके जब बच्चे फर्स्ट ईयर की तरफ कॉलेजेस में आ रहे होते हैं, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो बच्चों की प्रीवियस स्टडी को एनालिसिस करके उनको बताया जा रहा हो कि किस डोमेन में उन्होंने आगे जो है ना वो फॉरवर्ड करना है। ये तमाम फैक्टर्स मिलके बोर्ड के ये रिजल्ट्स, ये चैलेंजेस जो है ना वो दरपेश हमें हैं और आगे भी रहेंगे अनलेस हम अपने करिकुलम को, और स्टाफ ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है यहाँ कॉलेजेस में। जो मेरे पास रिसेंटली फीडबैक है, एक चैलेंज तो अभी आपको रिसेंटली नजर आएगा, वो ये कि इस दफा कॉलेजेस में एडमिशन ही नहीं हुए, और वो फैक्टर इस चीज की तरफ इशारा करता है जो कॉलेजेस लेवल के ऊपर टीचर्स का, स्टूडेंट्स का टीचर्स के ऊपर एक अदम एतमाद है। तो ये तमाम चीजें मिलकर बोर्ड के रिजल्ट्स को जो है ना वो कंट्रोवर्शियल बनाती हैं, प्रॉब्लमेटिक बनाती हैं, और ये चीजें उस वक्त तक कायम रहेंगी जब तक हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज के ऊपर, रूट कॉजेस के ऊपर, यकीनन सब रूट कॉजेज हैं इसकी और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो ये रिजल्ट्स का फिर नतीजा बनता। हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हमारे साथ माहिर तालीम रज़ाउर रहमान साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, जिस तरह से प्रोफेसर उस्मान साहब अभी कह रहे थे कि पेरेंट्स स्कूल का जो रिलेशनशिप है वो नहीं है, प्रेशर होता है प्रमोट करने के लिए, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि इतना बुरा रिजल्ट आया कि 46% से ज़ायद तालिब इल्म 33% नंबर भी ना ले सके? जी बहुत शुक्रिया। मैं वफैद साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। इसमें मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि वो रूट कॉज है। वो ये है कि जब 9th क्लास में बच्चा आता है तो ये पंजाब तकरीबन 17 से 18 लाख बच्चे 9th क्लास का एग्जाम देते हैं। इस साल भी 17 से 18 लाख बच्चों ने 9th क्लास का एग्जाम दिया था, और उनका भी रिजल्ट तकरीबन 45% आया था। जब ये 9th क्लास का बच्चा मैट्रिक में जाता है, मैट्रिक कर लेता है, और मैट्रिक के बाद ही ये डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में जब आता है, तो आपने तादाद देखी है जो आपने भी पहले बयान की है कि 7,60,000 बच्चे FSC का एग्जाम दे रहे हैं। इस बात में ये जजमेंट करें कि तकरीबन 10 लाख बच्चा स्किप हो गया है। 10 लाख बच्चे ने मैट्रिक के बाद FSC में दाखिला ही नहीं लिया। तो ये किसकी नाअहली है, इसकी वजह क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स ये क्यों आ रही हैं, यानी इसके सोल्यूशन क्या होने चाहिए। तो इस चीज के ऊपर भी नजर रखना बहुत जरूरी है कि ये 10 लाख बच्चा कहाँ गया और उसकी रीजन क्या थी, स्कूल छोड़ गया और स्कूल के बाद वो कॉलेज में एडमिट नहीं हुआ। तो वो जो रीजन 10 लाख बच्चों की है, उसमें से बहुत सारे बच्चों की जो स्कूल कॉलेज आ रहे होते हैं उनकी भी वो रीजन शामिल है। तो ये जो इसमें मैं यहाँ पे अपनी थोड़ा सा पॉइंट वो ये ऐड करूंगा कि जो गवर्नमेंट ने करिकुलम बनाया हुआ है, जो साइंस और आर्ट्स का 2 करिकुलम जो बनाए हुए हैं, आज के जमाने के मुताबिक ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं। बच्चे अब ये साइंस और इसको आर्ट्स सिर्फ नहीं पढ़ना चाहते, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें ऐसी आ चुकी हैं जो बच्चे पढ़ के अपना रोजगार जो है वो बना सकते हैं। तो बच्चों को वो ऑप्शंस दी जानी चाहिए। तो ये जो बच्चों का लैक ऑफ इंटरेस्ट है या लैक ऑफ डेफिसिट है एजुकेशन के अंदर, या अपनी स्टडीज के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं है, इसकी एक रीजन ये भी है कि हमने गवर्नमेंट ने तमाम बच्चों को फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायो पे, इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर लगा दिया कि आपने बस ये ही पढ़ने हैं। अगर आप ये पढ़ेंगे तो हम आपके पैसे मानेंगे। अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे ये आजकल स्किल्स एजुकेशन दी जा रही है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो हम आपको उसको आपका कैलिपर वो नहीं तस्वर किया जाएगा। जबकि आपने देखा है कि आजकल फ्रीलांसिंग से, IT के कोर्सेज से बच्चे कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, लाखों में के मिलियंस में अर्न कर रहे हैं। तो उसकी गवर्नमेंट ने अपने सिलेबस को, अपने करिकुलम को अपग्रेड नहीं किया। जबकि आज की जो नई नस्ल है वो बहुत अच्छी तरह से अवेयर है और उसको मालूम है कि मैंने किस डायरेक्शन पे जाना है। तो ये जो गवर्नमेंट की डेफिसिट है जहाँ पे गवर्नमेंट का, या जो उसकी इसके ऊपर अपनी तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की, उसकी वजह से बच्चे एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन है छोड़ के डिप्लोमा की तरफ या ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ या किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर लिए या यूट्यूब से कोर्सेज करने के बाद वो उस तरफ अपने आप को उन्होंने राग़िब कर ली है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन मौजूद है। रजा साहब, आपको लगता है इन तमाम फैक्टर्स के साथ साथ जो रट्टा सिस्टम है जो पहले से चलता आ रहा है हमारे पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, क्या रट्टा सिस्टम जो है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है? सर ये सबसे बड़ा कर्ज है, हमारा सबसे बड़ा कर्ज है। जब आप बच्चे को कहते हैं रट्टा लगाओ, और वो इतनी बड़ी बुक्स हैं, बल्कि ये जो आपने फर्स्ट ईयर का भी जिक्र किया, इसका रिजल्ट आया, इनका सिलेबस इस साल रिवाइज किया गया था और वो इतना टफ सिलेबस था या उसको रट्टा लगाना इतना मुश्किल था कि मेरा ख्याल है कि बच्चे इस वजह से भागे हैं। यानी आपने बड़ी सही जगह पे पॉइंट आउट किया है। बच्चों के भागने की वजह ये भी है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता और बच्चे जो हैं फिर कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल या इतना लंबा रट्टा लगाने की डर से, खौफ से, या कह लीजिए कि बोझ से वो फिर दूर भागते हैं और वो कहते हैं कि हमने नहीं लगाना। तो ये इतना बड़ा हमारा कर्ज है हमारे सिस्टम का, जहाँ बच्चा
बच्चे को शुरू से ही रट्टा लगाने की आदत दिलाई जाती है। यकीनन रट्टा और understanding बहुत दी बड़ा जाती फैक्टर है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रजा साहब हमारे साथ उस्मान जावेद साहब भी मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साहब, आपको भी यही लगता है कि जिस तरह से बाकी मल्टीपल फैक्टर्स जिनकी अभी बात हो रही है, उन्हीं के साथ साथ एक जो रट्टा फैक्टर है हमारे निज़ाम तालीम पर, वो इतना हावी हुआ पड़ा है कि उसे हम कॉन्सेप्ट ही नहीं दे पाते बच्चों को? सर ये ट्रू बात है। रजा साहब ने जो पॉइंट आउट किया ना सर, ये बिल्कुल ट्रू फैक्टर है। अभी से इसका आप देख लें कि 9th क्लास का सिलेबस रिवाइज किया है और एक बड़ी सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी है हमारे, उन्होंने अपने बच्चे के हवाले से एक व्लॉग किया है और उसके ऊपर गवर्नमेंट फौरी सर जोड़ के बैठ गई है और रिवाइज कर रहे हैं। सर ये सिर्फ रट्टा सिस्टम हमें बच्चों को पेपरों में नाकाम नहीं कर रहा, बल्कि हमने एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर बच्चों को खुदकुशी करते हुए देखा है। और छोटे बच्चों में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों के अंदर ये रट्टा सिस्टम बच्चों को खुदकुशी के फैक्टर्स की तरफ लेके जा रहा है और ये आगे जाके पता नहीं किस तरह का एक कौमी सानहा जो है ना वो बन जाएगा। तो इस पर तो सर बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर OA लेवल के तर्ज के ऊपर एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ग्रेडिंग का एक निजाम है। फेडरल के अंदर इस निजाम को ऑप्ट कर लिया गया है और जितनी जल्दी मुमकिन हो इस निजाम को पंजाब के लेवल के ऊपर भी ऑप्ट किए जाने की जरूरत है, ताकि हम अपने बच्चों उम्मीद करते हैं कि अगर फेडरल में ये निज़ाम आ गया है तो जितनी जल्द से जल्द हो सकता है ये निज़ाम पंजाब में भी आए, ताकि हम लोग इस निज़ाम से जान छुड़वा सकें जो रट्टे पर बेस है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज मौजूद है, माहिर तालीम प्रोफेसर उस्मान जावेद साहब। जंगबंदी के बावजूद गजा पर काबिज इसराइली फोर्सेस के हमले जारी हैं। 24 घंटों में इसराइली फायरिंग से मजीद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। खंडर बने मकानों का मलबा उठाने का काम सुस्त रवि से जारी है। मलबे तले से मजीद 25 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाल ली गई। अरब मीडिया के मुताबिक शोहदा की तादाद 67,938 हो गई। 1,70,169 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल ने गजा में इमदादी ट्रकों की तादाद निस्फ कर दी है। रफ़ा क्रॉसिंग भी बंद कर दी। लाशों की रिहाई में सुस्ती के बायस इसराइल ने इमदाद में कटौती का ऐलान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा जंग में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 95% स्कूल और हज़ारों रिहायशी यूनिट्स मुनहदिम हुए। खुराक, अद्वियात और खैमों से लदे ट्रक गजा पहुँच रहे हैं। बेघर अफराद मलबा हटाकर आर्जी पनागाहें बना रहे हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर है। नाज़रीन, गिरता निज़ाम तालीम, अदम तवज्जी का शिकार पंजाब में रट्टा सिस्टम निज़ाम तालीम पर हावी हो गया है। पंजाब भर में फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान। 40% से ज़ायद तालिब इल्म 33% नंबर भी ना ले सके। फर्स्ट ईयर इम्तहानात के नताइज ने निज़ाम तालीम पर सवालात उठा दिए हैं। रट्टा सिस्टम किए बगैर निज़ाम तालीम बेहतर नहीं हो सकता। फर्स्ट ईयर के इम्तहान में 3,55,204 फेल हुए। सूबे में 7,74,424 तलबा ने इम्तहान दिया। तलबा की कामयाबी का तनासब 53.71% रहा। पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड्स में लड़कियों की कामयाबी का तनासब लड़कों की निस्बत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। क्या इदाद-ओ-शुमार सामने आए बताएंगे। हमारे साथ आतिफ परवेज मौजूद हैं। जी आतिफ। बिल्कुल, जो हुकूमत और महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन अगर इन दावों की हकीकत चेक की जाए तो जमीनी कायदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड की जानिब से आज जो है 11वीं जमात के नताइज का ऐलान किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में जो बच्चे फेल हो चुके हैं। और इनमें अगर अदाद-ओ-शुमार की बात की जाए कि पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड में 11वीं जमात के इम्तहानात में 7,68,424 तलबा ने शिरकत की थी। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड में 4,12,220 तालिब इल्म जो है वो कामयाब हुए हैं। 3,55,204 तालिब इल्म जो हैं वो फेल हो गए हैं। पंजाब में ओवरऑल जो कामयाबी का तनासुब है वो मुश्किल से 50 से थोड़ा ज्यादा है। पंजाब के तालीमी बोर्ड में मजमूई तौर पर 46.29% बच्चे जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। सबसे बेहतरीन रिजल्ट डेरा गाजी खान बोर्ड का रहा है, जहाँ 63.37% जो कामयाबी का तनासुर है, जबकि रावलपिंडी बोर्ड का सबसे कम रिजल्ट आया। रावलपिंडी बोर्ड का नतीजा चेक किया जाए, अगर बताया जाए तो 43.46% जो तलबा हैं उम्मीदवारों में कामयाब हुए हैं। लाहौर बोर्ड में 1,72,100 तलबा ने इम्तहानात में शिरकत की थी। इम्तहानात में 92,541 तलबा ही कामयाब हो सके हैं और 92,551 तलबा ने कामयाबी हासिल की। और इस तरीके से कामयाबी का तनासब 53.77% रहा। रावलपिंडी कामयाबी का तनासब 53.77% रहा।